तो इन्हें ठीक करेंगे, जो होगा उसे देखेंगे। कुछ मुसलमान आए और उन्होंने सलीम वास्तिक भाई के घर में घुस करके उनको काटा कूटा। आज वो अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे हैं कि वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। लेकिन जब हम नेशनल न्यूज डिबेट पर बैठते हैं और जब हम किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, तो इस्लामिक स्कॉलर्स जो हमारे को पैनलिस्ट होते हैं, या किसी कॉन्क्लेव में या किसी समिट में जब हम होते हैं और हमारे को पैनलिस्ट में, को स्पीकर में इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, तो वो ये बताते हैं कि हम लोग इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आज वो सारे इस्लामिक स्कॉलर अरशद मदनी, महमूद मदनी कहां मर गए हैं, कहां गायब हो चुके हैं? उन मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं कह रहे हैं जिन्होंने सलीम वास्तिक भाई को काटा है? इधर गाजियाबाद में यूट्यूबर सलीम वास्तिक को देखने हॉस्पिटल जा रहे यति नरसिंहानंद गिरी को पुलिस ने मंदिर में ही रोक दिया। इसके बाद पुलिस और यूपी सरकार पर भड़क गए। मैं सलीम भाई को देखने जाऊंगा, पूरी ताकत लगा दे। आज केवल मेरा कत्ल हो, अगर मैं अपने बाप की औलाद हूं, अगर मैं अपने गुरु का चेला हूं, मैं यति नरसिंहानंद गिरी, आज केवल मेरा कत्ल करके तू मुझे रोक सकता, नहीं तो मैं सलीम भाई से मिलने जाऊंगा। मैं तेरी तरह नहीं हूं, मुसीबत पर पड़े अपने साथियों को छोड़ दूं। जा रोक ले, आज तेरे ये लोग मेरा कत्ल करेंगे, जब रुकूंगा। और कत्ल ऐसे नहीं करेंगे, जितने सामने पड़ेंगे सबको मार दूंगा। यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमले के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन हर एंगल से जांच की जा रही है, चाहे वो व्यक्तिगत रंजिश हो या सोशल मीडिया पर किसी विवाद का मामला। पुलिस मुस्तैदी से हमलावरों को पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन इस हमले की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर सलीम के समर्थकों में आक्रोश है। #जस्टिस फॉर सलीम जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। समर्थकों ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों का कहना है कि सलीम को पहले भी कुछ लोगों से धमकियां मिल रही थी। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक सलीम की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उन्हें निगरानी में रखा गया है। देखना होगा कि सनसनीखेज हमले के पीछे आखिर कौन है और क्या वजह रही। तो सलीम वास्तिक पर हमला हुआ और उसके बाद जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। इस्लाम धर्म छोड़कर यूट्यूबर बने सलीम वास्तिक दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं, जहां उनके समर्थक लगातार पहुंच रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं सलीम वास्तिक पर हुए इस हमले को लेकर, देखते हैं। इस वक्त दिलशाद गार्डन स्थित जीटीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद हैं और तमाम एक्स सलीम वास्तिक जो है एक्स मुस्लिम, उनके तमाम जो समर्थक हैं, उनके तमाम जो सहयोगी है, वो अब यहाँ पहुँच रहे हैं। स्थिति कैसी है, तमाम उन चीज़ों को लेकर के वो अब बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है, डॉक्टर्स जो है वो क्या अपडेट दे रहे हैं, जो ऑपरेशन चल रहा था वो कहाँ तक पहुँचा है। हमारे साथ तमाम लोग हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम एक्स मुस्लिम समीर है और मेरे सलीम भाई के साथ। अच्छा, कौन हो सकता है, क्या मंसूबे रहे होंगे उनके, क्योंकि वो साजिशन तैयारी बहुत पुख्ता थी और हमले के दौरान ही सीसीटीवी फुटेज मिला उसमें हेलमेट वगैरह लगाए हुए थे, यानी वो पहले से ही प्री प्लान थे। हाँ, काफ़ी टाइम से चल रहा था, काफ़ी टाइम से इनको धमकी आ रही थी। हमें भी आए दिन रोज़ाना हमको धमकी आती रहती है ऐसे लोगों की, ऐसे असामाजिक तत्वों की जो एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसे आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जिनके यहाँ हम जैसे लोगों का कत्ल करना वाजिब भी है और जायज़ भी। तो अब वो उसी विचारधारा को मान करके हमारे गले काटना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी किताबों में ही लिखा हुआ है कि मनशब नबी फ़क्तुलू, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसका गला काट दो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि नबी की शान में गुस्ताखी है क्या? किसी मज़हब, किसी अकीदे के ऊपर सवाल पूछना गुस्ताखी है या गाली गलौज देना गुस्ताखी है? तो सबसे पहले तो ये हमें डेफिनेशन तय करनी होगी गुस्ताखी की, क्योंकि गुस्ताखी के नाम पर जितने लोगों की गर्दनें काटी गई हैं आज तक भारत में और दुनिया में, उसका शायद रिकॉर्ड जो है वो किसी भी सरकार या किसी भी संगठन के पास नहीं है। लेकिन आए दिन लोगों के गले काटे जाते हैं इस गुस्ताखी के नाम पर। तो सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि गुस्ताखी की डेफिनेशन है। यदि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत ये इजाज़त देता है कि हम किसी चीज़ के प्रति अपना समर्थन या फिर उसके प्रति अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं, ये हमारी जो है राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। तो फिर तो सवाल पूछना ब्लास्फेमी नहीं हो सकती।
और यदि सवाल पूछना ब्लास्फेमी है तो इसका मतलब इन लोगों का जो कानून है वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलता, फिर वो शरिया से चलता है। तो कुछ लोगों के जिम्मेदारी लेने की बात भी जो है वो सामने आई है, तो वो कौन है, क्या है, आप पहले से कभी जानते थे, कुछ इन्फॉर्मेशन था इसका? देखिए भैया, हमारी सबसे बड़ी इसको बदकिस्मती कहिए या दुर्भाग्य कहिए या हमारी परिस्थिति कहिए, जिसको हमें मारना है, जिसको हमारे गले काटने हैं, मन बदला दिलू फ़क्तुलू, मन शब्बा नबीन फ़क्तुलू और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर भी जिसको हमारे गले काटने हैं, उसको तो पता है कि किसको मारना है, लेकिन मरने वाले को नहीं पता है कि कौन कब किधर से आकर के मारेगा। चलिए समीर भाई, एक सवाल ये भी उठता है कि जो तमाम जो वो बातें अपने रखते थे तो उनको पहले से भी इस तरीके के थ्रेट मिलते रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को पहले इसके ऊपर ध्यान देना था, प्रशासनिक हस्तक्षेप पहले से होना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो हम पिछले 6 साल से चिल्ला रहे हैं, हम लोग पिछले 6 साल से एक्टिविज्म कर रहे हैं और हमारा कसूर केवल इतना ही है कि हम लोग इन इस्लाम के मज़हब के ठेकेदारों से केवल सवाल पूछते हैं कि भाई हमारे कुछ सवाल हैं, यदि आप हमारे सवालों के हमको जवाब दे देते हैं, सेटिस्फाइड आंसर दे देते हैं, तो हम लोग आपके इस अकीदे में, इस मज़हब में वापस लौटने के लिए तैयार हैं, जिसको हम छोड़ करके बाहर खड़े हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन बजाय इसके कि शास्त्रार्थ करें या डिस्कशन डिबेट करें या बातचीत करें या हमारे सवालों के जवाब ही दें, ये ना करने के बजाय आज वो गले काटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो थ्रेट हमें आए दिन रोजाना मिलते हैं। और इसके लिए देखिए, हम लोग बहुत लिमिटेड लोग, हमारे सोर्सेज भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से नहीं आते, ना हम लोग कोई पॉलिटिकल एजेंट है कि भाई हम आज यहाँ से चीखेंगे और वो सीधा केंद्र सरकार या भारत सरकार तक हमारी बात पहुँच जाएगी। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। हम भी आपकी और बाकी और लोगों की तरह आम नागरिक हैं, हम भी केवल अपने दुख का रोना रोक सकते हैं, परंतु संज्ञान इस पे भारतीय सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को, राज्य सरकारों को लेना चाहिए और ये चीज़ उनको तय करनी चाहिए कि उनको भारत में गले काटने वाली विचारधारा के कट्टरपंथी चाहिए, उनको संरक्षण देना है, या मानवता, इंसानियत, प्रेम और भाईचारे की और देशभक्ति की बात करने वाले एक्स मुस्लिम चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो भारत सरकार या ये जो प्रणाली है, ये जो तंत्र है सुरक्षा, ये अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में उनको चाहिए क्या, इसलिए कंफ्यूज। तो हरपाल जी मिल करके आए थे आप परिजनों से, उनके फैमिली वाले भी यहाँ पे मौजूद है, सिक्योरिटी भी टाइट है, क्या लगता है प्रशासन की ओर से सहयोग है पूरा? प्रशासन की ओर से देखिए यहाँ तो सहयोग है, सुबह भी और शाम को भी जो है ड्यूटी चेंज होती है इनकी, लेकिन प्रशासन को और जगह भी सहयोग की जरूरत है। प्रशासन की अगर सहयोग ठीक से नहीं कर रहे हैं, जब तो ये सारे कांड होते हैं। अगर प्रशासन सचेत रहे, उन्होंने भी कंप्लेंट की कि मेरे को थ्रेट है, प्रशासन कहाँ है? प्रशासन को नहीं चाहिए कि भाई किसी को थ्रेट मिला है तो वहाँ जाना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी प्रॉपर रखनी चाहिए। तो ये हत्याएं जो हैं ये प्रशासन की वजह से भी हो रही हैं। अगर प्रशासन सचेत हो या तो नहीं होंगे, रुक जाएंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे। यूपी में योगी बाबा की सरकार है, अब तो लगता है कि अब तो कम से कम पुख्ता इंतजाम हुआ है। देखिए, पुख्ता इंतजाम आपको कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कर सकते हैं, मैं वो कर रहे हैं, ऐसी जो बात नहीं है ये कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन मुख्यमंत्री नहीं है। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो जरूरी नहीं है कि आप मुख्यमंत्री के हिसाब से चलें। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि भी 100% प्रशासन सुधर जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि भी पैसा खाते हैं। हाँ, मतलब सिस्टम के अंदर जो क्या खामियां हैं वही इन मामलों में उजागर हो जाती हैं। बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं इसको, क्या मन में विचार आ रहा है इस घटनाक्रम को सुनने के बाद, और कैसे वो इलाज है? अभी तो बस अपने प्रभु श्री राम से, हनुमान जी महाराज से हाथ जोड़कर यही क्या बोलते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु हमारे सलीम वास्तिक भाई को जल्द से जल्द हमारे बीच में स्वस्थ होके आए। और बाकी मेरा कहना, मैं तो यही कहना चाहता हूँ ना कि क्या बोलते हैं, मतलब कोई आपको सच्चाई से अवगत कराता है तो आप उसका गला काट देंगे, ठीक है? सच कड़वा होता है, ये सब जानते हैं, तो मतलब वो आपको सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, आप उनका गला नहीं देंगे।
ये काम होता ही नहीं है। ये मैं किसी भी आपको धर्म- बताऊं, ये जिहादी कट्टरपंथी होती है। जिहाद करना होता है, ये उनका जिहाद है ये कि किसी का गला काट दो, थूक जिहाद कर दो, मुंह जिहाद कर दो, जैसे आप देखते हुए आते हैं। जिहाद तो ये करते ही रहते हैं किसी ना किसी तरीके के। अब वो अगर अपनी कुरान की, हदीस की सच्चाई से सबको अवगत करा रहे हैं, तो आपने उनका गला काट दिया। तो अब बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करे, संज्ञान में ले, तुरंत कार्रवाई करे और कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उनको सीधा मृत्यु दंड दिया जाए। और अगर ऐसा प्रशासन नहीं करता है तो फिर अगर कोई भी हिंदू, कोई भी अगर इसका प्रत्युत्तर करता है तो फिर इसमें प्रशासन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। बस हम तो यही कहना चाहते हैं। और बाकी प्रशासन से यही है कि ऐसे हमारे जो भाई हैं जो सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, उनको सिक्योरिटी दे, जैसा कि प्रशासन नहीं कर पाता है। जैसे प्रशासन हमेशा फेल होता है। अब यहाँ पे प्रशासन अपनी यहाँ पे बैठ गया, अपने बिठा दिया आपने, ठीक है। आप अगर उस टाइम पे जब वो बोल रहे थे कि मेरे को खतरा है, आप वहाँ पे भी सिक्योरिटी दे सकते थे उनको। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी मिली होती तो ऐसा ना होता, सलीम भाई आज हमारे बीच में स्वस्थ होते, जो कि अभी खतरे में है। तो अभी स्थिति कैसी, आप ऊपर थे, क्या हालात हैं, मिल पाए, आपकी मुलाकात? नहीं, मुलाकात तो नहीं हो पाई। बाकी मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, डॉक्टर से बात हुई है तो उन्होंने यही बताया कि अभी स्थिति गंभीर है और अभी हम 24 घंटे, बस यही है कि 24 घंटे और हमारे सलीम भाई ये पार कर जाएं, जो कि खतरनाक है उनके लिए। बस ये पार कर जाएं तो उसके बाद वो हमारे बीच जल्द स्वस्थ होके हमारे बीच मिलेंगे फिर से। क्या नाम? हाँ जी। क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप देख रहे हैं किस तरीके से, और कैसा इलाज होना चाहिए? इलाज तो ठीक है, व्यवस्था सही है, आईसीयू में है, अभी कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब कह रहे 24 घंटे का उन्हें समय चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा आपको चैनल के माध्यम से, इस प्रशासन योगी सरकार की, जो आप कहते हैं हिंदुओं के हम वादी है, हम हिंदुओं की सुरक्षा करते हैं, 10 बार 50 बार सलीम भाई को जान से मारने की धमकी मिली गई, कोई प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। कोई एक भी पुलिस वाला, कोई उनको सिक्योरिटी का, क्या योगी सरकार में इतनी ताकत नहीं है लोरी थाने में कि 2 पुलिस वाले उनकी सिक्योरिटी में लगा दे। आज इनकी गर्दन पे चाकू मारे गए, घर में घुस के चाकू पेट में मार दिए, और 24 घंटे होने को जैसे भी ऊपर हो गए, अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। आप किस प्रशासन से उम्मीद कर सकते हो? कौन प्रशासन है? ऊपर में तो सिक्योरिटी तो अलग बात है, जो हो गया उसके बाद से 2 पुलिस वाले बैठा दिया तो सिक्योरिटी मिलने भी नहीं दो उनको, रोक के कोई दूर से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, उनसे मिलने की भी, उनके दर्शन तक भी नहीं होने दे रहे। ये कौन सी सिक्योरिटी हुई कि अब चटकू लग गए, हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़ा रहे, तुम जाके सिक्योरिटी दे दो? पकड़े नहीं गए अब तक का। मैं खुद आपसे चैनल के मदद से दावा करता हूँ, काश यही वारदात किसी मंत्री के यहाँ, किसी के यहाँ होती तो धरती में से यूपी पुलिस अभी निकाले थे। योगी बाबा पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है, सब ढोचलीबाजी है। लोनी में अत्याचार देखो जा, गुंडागर्दी सरेआम, टोपी लगा के सारे गुंडागर्दी कर रहे हैं। कौन सी योगी सरकार की बात कर रहे हैं? कौन लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो? कुछ नहीं है। तो लोग जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, योगी सरकार है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। इसी के साथ फिलहाल 24 घंटे का और वक्त है जब वो क्रिटिकल कंडीशन में वहाँ पर रहेंगे। उसके बाद में स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी कि क्या जो है संभावनाएं हैं रिकवरी की, कितना समय लगेगा। और इसी के साथ अभी फिलहाल जो कुछ ऑपरेशन हुए वो सक्सेसफुल रहे हैं। विंड पाइप अलग से लगाई गई है क्योंकि गर्दन पर गहरे निशान थे तो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ये तमाम चीज़ें जो है फिलहाल सामने आ रही हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया पर। कैमरा पर्सन वेद भारती के साथ ब्रह्मचारी आशीष, न्यूज़ इंडिया दिल्ली। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे फौरन वापस।